2019 लोकसभा चुनावों से पहले जम्मू में महारैली आयोजित की गई और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जम्मू कश्मीर को सौगातों की एक बड़ा तोहफा दिया, करीबन 3500 करोड़ के प्रोजेक्टों का उन्होंने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में नींव पत्थर रखा। वहीं उन्होंने जम्मू के इस मंच से कांग्रेस पे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ किसानों से धोखा किया बल्कि कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के शहीद हों, उनके परिवार हों, उन सब के साथ धोखा किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि भारतवर्ष के 12,000 किसान परिवारों के लिए, 12 करोड़ किसान परिवारों के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनके साथ एक दगा किया और जो उन्हें सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ बीमारी का शॉर्ट इलाज करना चाहती थी, जबकि बीजेपी की सरकार ये चाहती है कि पूरी तरह से बीमारी को जड़ से उखाड़ा जाए। और इसी के लिए ही प्रधानमंत्री ने आज सीधे सीधे जो है निशाना साधा कांग्रेस पर। साथ ही साथ उन्होंने बात की कि इस मंच से जम्मू कश्मीर के वह साफ कर देना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार 12,000 किसान परिवारों के लिए और उसके साथ साथ भारत के शहीदों के लिए, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर की बात की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को भी मोदी सरकार जो वादे किए हैं वे पूरे करेगी। हमारे साथ जो है आप देखते हैं कि रविंद्र रैना जी भी हैं। रविंद्र जी, सिर्फ एक चीज़ जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं आज उनकी स्पीच? 2 लाख से ऊपर की जम्मू की जनता ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागत किया। एक जन समुंदर था और मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो दिल्ली में जब मोदी सरकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी 400 से ऊपर लोकसभा की सीटें जीत के आएंगे, जम्मू कश्मीर में अब की बार मोदी सरकार होगी और अब की बार असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। एनसीए पीडीपी पे निशाना नहीं साधा, केवल किसानों की आज ज्यादा बात की। तो हमने जो कार्य किए हैं उसकी अचीवमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग भ्रष्टाचारी थे, गड़बड़ घोटाले करते थे, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। कितना असर होगा इस प्रधानमंत्री की स्पीच का आज लोगों पे? जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और 50 से ऊपर असेंबली की सीटें जीत के अब की बार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये थे रविंद्र रैना, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की स्पीच का जनता पर खास असर होता दिखेगा। और साफ बात यह है कि प्रधानमंत्री ने केवल आज डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया, डेवलपमेंट की बात की। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पे भी निशाना साधा, मगर उनका जो मुख्य बिंदु रहा वो डेवलपमेंट की बातें रही। और प्रधानमंत्री ने अपनी इस रैली से कहीं ना कहीं विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और ये भी कहा कि नए भारत का निर्माण जो है उनकी सरकार करेगी। और साथ ही साथ नए भारत के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो सीमा पर हालात हैं उसका पूरी तरह से भारतीय फोर्सेस जवाब भी दे रही हैं। और डोगरी में प्रधानमंत्री ने आज अपनी जो है यहाँ स्पीच शुरू की थी और ख़ास तौर पे डुग्गर इलाके में आकर उन्होंने डोगरी में स्पीच शुरू करने से ही लोगों को काफ़ी प्रभावित किया, जिसका असर ख़ास तौर पे यहाँ जो जनसमूह उमड़ा था वो साफ देखने को मिल रहा था। कैमरा पर्सन दर्शन कुमार के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ नाउ, विजयपुर।